जय हिंद। चंद्रकांता क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बताया था आर्क ब्लो। आर्क ब्लो में हम ये बताए थे कि आर्क ब्लो किसे कहते हैं, आर्क ब्लो की उत्पत्ति कैसे हुआ, आर्क ब्लो होने के कारक कौन कौन हैं, इन तीनों पार्ट में चर्चा किए थे। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि यदि आर्क ब्लो होगा तो आर्क ब्लो से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और आर्क ब्लो को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप हेडिंग देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ द आर्क ब्लो एंड कंट्रोल, यानी आर्क ब्लो को प्रभाव क्या क्या हो सकता है और यदि प्रभाव पड़ेगा तो आर्क ब्लो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम बिल्डिंग करते हैं आर्क ब्लो का खतरा बना रहता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चूँकि हम आर्क ब्लो के प्रभाव और आर्क ब्लो के कंट्रोल, इन दोनों चीज़ों को एक कहानी के माध्यम से हम एक्सप्लेन करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि दुनिया का दो नियम है, किसी को बिगाड़ता है और किसी को संभालता है। जैसे हमारा उदाहरण ले लीजिए, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा जुआ मत खेलो, बेटा दारू मत पियो, और हम खुद दूसरे के साथ बैठ के जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं। यानी आप सोच सकते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं और दूसरे को बच्चों को बिगाड़ते हैं। यानी दुनिया दो कैटेगरी में बटा हुआ है, यानी किसी को बिगाड़ता है और किसी को संभालता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं कि आर्क ब्लो के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। में डीसी बिल्डिंग में जब बिल्डिंग हम करेंगे, आर्क बिल्डिंग जब करेंगे तो आर्क ब्लो के कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं उसका हम यहाँ वर्णन करते हैं। सबसे पहले होगा बेल्ट धातु कम डिपॉजिट होगा। यानी जो बिल्डिंग जो होता है, जब दो धातु को हम बिल्डिंग करते हैं तो जो बिल्डिंग जो गलता है वो कम गलेगा, है ना, बहुत कम गलेगा। इस किसका प्रभाव में आता है, आर्क ब्लो के कारण बहुत कम गलेगा। कौन, प्लेट। दूसरा होता है अधिक छितरावन, यानी स्पैटर, है ना, छितरावन को स्पैटर कहा जाता है। यानी जब हम बिल्डिंग करेंगे तो अधिक स्पैटर का दोष आएगा। ये किसका प्रभाव में आता है, आर्क ब्लो के कारण अधिक स्पैटर होता है। और तीसरा कारण है कमज़ोर बिल्ड होना। जाहिर सी बात है, सही से जब प्लेट नहीं गलेगा और वो अधिक स्पैटर होगा तो जाहिर सी बात है कि कमज़ोर बिल्ड होगा, और जब कमज़ोर बिल्ड होगा तो कम अंतर्वेशन होगा। अंतर्वेशन मतलब होता है पेनिट्रेशन, जो अंदर जाता है ना, दो प्लेट जो गल के अंदर की ओर बाहर निकल जाता है उसे पेनिट्रेशन कहते हैं, है ना, पेनिट्रेशन कहते हैं। अगला देखते हैं कि बिल्डिंग बिल्ड जो होता है बहुत ख़राब लगेगा। जाहिर सी बात है, जब स्पैटर का दोष आएगा, कमज़ोर बिल्ड बनेगा तो बिल्डिंग बिल्ड होगा जो देखने में ख़राब होगा, लंगड़ा लुल्हा होगा। और छठा दोष आता है बिल्डिंग दोष, है ना। बिल्डिंग दोष को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, यानी डिफेक्ट ऑफ आर्क बिल्डिंग, है ना। यानी बिल्डिंग जो दोष होता है आर्क ब्लो होने के कारण, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसे बेहतर ढंग से नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आर्क ब्लो के कारण, है ना, बिल्डिंग दोष उत्पन्न होता है। तो आप जान गए कि आर्क ब्लो होने के, आर्क ब्लो के प्रभाव से कौन कौन से इफेक्ट पड़ता है बिल्डिंग के दौरान। चूँकि आप जानते हैं कि इंसान की तीन गति होता है, इंसान की तीन गति होता है। पहला गति होता है कि 20 साल में अपना खेल कूद में बर्बाद कर देता है, यानी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है 20 साल में। और 20 से 30 साल में जो ज़िंदगी बिगाड़ा है उसे संभालने में लगा देता है। और 30 से 40 साल क्या करता है, वो पैसा कमाने के फेरा में लग रहता है। और 40 से 50 साल में क्या करता है, वो भोगने में लगता है। यानी 0 से 40 के बीच में जितने वर्ष आए हैं, जितना पाप और पुण्य किए हैं, वो 40 से 50 साल भोगने में लगा देता है। ठीक उसी प्रकार आर्क ब्लो जो हुआ और जो आर्क ब्लो से जो प्रभाव पड़ा है, ठीक उसी प्रकार इसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। और इसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया तो 20 से 30 साल ज़िंदगी सुधारने में लगा देता है। यानी जब आर्क ब्लो हुआ तो आर्क ब्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, सुधारा जा सकता है। तो कैसे सुधारा जा सकता है, तो आइए हम निम्नलिखित पॉइंट को जानते हैं कि किस प्रकार, किस तरीके से आर्क ब्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं आर्क ब्लो को निम्नलिखित विधियों द्वारा, निम्नलिखित तरीकों द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है, आप यहाँ देखेंगे, भू कनेक्शनों को बेल्ट जोड़ से हल्का दूर करके। इसका मतलब क्या होता है, जो कनेक्शन होता है पावर सोर्स से और बिल्डिंग जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उसको सही से
अर्थ देकर आर्क ब्लॉक से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम कम कर सकते हैं। दूसरा होता है जॉब पर भू कनेक्शनों की स्थिति बदल कर। आप यहाँ इस फिगर में देखेंगे कि ये जो जॉब है, इस जॉब को एक मेज पे रख के वेल्डिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ है ना, ये लोग जो इसके तरफ जो धारा होती है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण है ना स्पैटर का दोष आएगा, है ना। और जो बीच में होता है, इससे जो बीच में होता है जो कम मतलब स्पैटर का दोष उत्पन्न करेगा, जिसके कारण यहाँ बीच में स्थिति बदल कर यानी जॉब को बीच में रख के आर्क ब्लॉक को खतरा को कम किया जा सकता है। यानी वेल्डिंग मेज पर जॉब को स्थिति बदलकर और जॉब को भू कनेक्शन को स्थिति बदल के हम आर्क ब्लॉक को खतरा कम कर सकते हैं। और चौथा क्या है, जॉब के चारों तरफ इलेक्ट्रोड केबल को लपेट कर। आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रोड होल्डर जो केबल होता है जो बहुत लंबा होता है, उसमें क्या होता है कि अगर लपेट दिया जाए है ना, यानी लपेट कर वेल्डिंग किया जाए तो उससे क्या होता है आर्क ब्लॉक का खतरा कम हो जाता है। और पांचवा क्या है, खांचे, यानी ग्रुप वेल्ड में देखे होंगे कि खांचा जो बनता है ना, जहाँ वेल्ड करते हैं, ये जो खांचा है अगर यहाँ पे एक सेतु बना दिया जाए, चुंबकीय सेतु बना दिया जाए तो क्या होता है आर्क ब्लॉक का खतरा जो होता है कम कर देता है। और छठा क्या होता है, लघु आर्क लेंथ के प्रयोग करके, यानी शॉर्ट और मीडियम आर्क को प्रयोग करते हुए आर्क ब्लॉक के खतरा को कम किया जा सकता है। और हाँ, सातवां क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर के कोण को, यानी सातवां पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोड होल्डर के कोण को सही कोण में सही एंगल में प्रयोग करते हुए अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो आर्क का खतरा जो आर्क ब्लॉक का जो खतरा होता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आर्क को कंट्रोल है ना, आर्क ब्लॉक को कंट्रोल किस प्रयोग द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात जानते हैं कि कोई बेटा इतना नालायक हो जाता है, इतना नालायक हो जाता है कि उसे कोई भी कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, यानी उसके गार्जियन के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जब अपने बाल बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि गार्जियन में ही दोष है कि अपने बाल बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो मान लो कि इतने सारे मेथड द्वारा, इतने विधि द्वारा आर्क ब्लॉक कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है ना। इतना प्रयोग करने के बाद भी आर्क ब्लॉक का जो खतरा होता है वो दूर नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, AC/DC जो वेल्डिंग सोर्स होता है उसे हम चेंज कर देंगे, यानी जो वेल्डिंग आपूर्ति होता है यानी AC वेल्डिंग आपूर्ति को ही बदल देंगे। तो क्या होगा, इससे आर्क ब्लॉक का खतरा न के बराबर हो जाएगा। अतः आज हम जाने इफेक्ट ऑफ द आर्क ब्लॉक, यानी आर्क ब्लॉक के कौन कौन से प्रभाव है ना, और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चूंकि नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे वेल्डिंग दोष, यानी वेल्डिंग दोष किसे कहते हैं, वेल्डिंग दोष के क्या क्या प्रभाव होगा, वेल्डिंग दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक लिए जय हिंद।